माँ तो माँ होती है। सुनील अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में रहता है, जबकि उसकी बूढ़ी माँ अकेले इंडिया में रहती है। सुनील के पिता का 3 साल पहले देहांत हो गया था। सुनील 6 साल से घर नहीं आया था। उसकी माँ हमेशा उसकी आने की उम्मीद लगाए रखती है। एक दिन सुनील का फोन आया। सुनील, हेलो माँ, कैसी हो? मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। माँ, क्या सच में? मैं ठीक हूँ। बहू और बच्चे भी आ रहे हैं ना? पोता पोती देखने का बड़ा मन था मेरा। माँ की आंखों से जैसे एक नई चमक आ गई थी। सुनील, नहीं माँ, अभी तो सिर्फ मैं आ रहा हूँ। अब हम सभी अमेरिका में रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम साथ रहेंगे। तुम जितना चाहे अपने पोता पोती को खिला लेना। अच्छा माँ, फोन रखता हूँ। 5 दिन के बाद मेरी इंडिया की फ्लाइट है। माँ, अच्छा ठीक है। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर इतने सालों बाद अपने बेटे को देखेगी। बेटा 6 साल बाद घर लौट रहा था। 15 दिन बाद सुनील घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया अपने बेटे को। उसका मनपसंद खाना भी बना के खिलाया। रात को खाना खाते वक्त सुनील ने माँ को बताया कि हमें जल्द ही वापस जाना है। उसे ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है। सुनील ने माँ को कहा, माँ, जितना भी पैसा, जेवर या कीमती सामान है बांध लो। हम 2 दिनों के बाद अमेरिका चलेंगे। और हाँ माँ, कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा मकान बेचने के लिए। माँ, बेटा, मकान क्यों बेचना है? ये तुम्हारे पापा ने बहुत प्यार से बनवाया था। यही पर तुम्हारा बचपन बीता है। बहुत यादें हैं इस मकान से। सुनील, माँ, जब हम सब अमेरिका चले जाएंगे तो मकान का क्या करेंगे? इसका ख्याल कौन रखेगा? ये तो बेचना ही पड़ेगा। बेटे की खुशी में ही माँ की खुशी थी, इसलिए माँ मान गई। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया और सब कुछ कीमती सामान लेकर 2 दिन बाद अमेरिका जाने के लिए माँ बेटा एयरपोर्ट पहुँच गए। एयरपोर्ट पर सुनील ने माँ को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा कि थोड़ी देर में टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछकर आता हूँ। 1 घंटा बीत गया लेकिन सुनील नहीं आया। तभी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बूढ़ी माँ को बैठे देखा तो पूछा, माँ जी, आप किसी से मिलने आई हैं? माँ, नहीं, मेरा बेटा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया है। उसका इंतजार कर रही हूँ। आज हम अमेरिका जा रहे हैं। कर्मचारी, लेकिन अंदर तो कोई नहीं है और अमेरिका की फ्लाइट तो 30 मिनट पहले जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और अंदर कुछ पूछताछ के बाद बाहर आकर माँ को बताया कि उनका बेटा तो जा चुका है और कहा कि अब आप घर चले जाएगी। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ अपने बेचे हुए घर के पते पर पहुंची और रात को वहीं सो गई। जिस नए मालिक को वो घर बेचा था, सुबह वो आया और बूढ़ी माँ ने रोते हुए अपना सारा दुखड़ा सुनाया। मकान मालिक का दिल पसीज गया और उसने बूढ़ी माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। कुछ दिन बाद उस मकान मालिक ने सुनील की माँ को कहा कि माँ जी, अब आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ सगी के पास जाकर रहिए, क्योंकि अब आपकी उम्र बहुत हो गई है और कोई तो चाहिए जो आपका ध्यान रख सके। बूढ़ी माँ ने कहा, शायद मेरा बेटा अपनी माँ के बारे में सोचकर वापस आ जाए, तब उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इतना सुनकर मकान मालिक भी रो दिया। माँ बेचारी अकेले में रोकर अपने बेटे को याद करती रह गई। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सुनील ने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन माँ तो माँ है। वो कभी अपने बेटे का बुरा नहीं सोच सकती है। उसका प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को खुश रख पाया, वो है असली पुत्र, वो है असली संतान और वही है सही मायने में एक अच्छा इंसान।